Hello दोस्तों, this is Ashish Kumar Pandey and today we are coming from a new solution of chapter triangle exercise 6.4 question number 7. Now question number 7 is states that prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. इस क्वेश्चन को एक बार फिगर से हमें समझ लेना है। हमारे ये फिगर हमारा है, इसमें एक स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। और इसमें दो ट्रायंगल हमने बनाए हुए हैं। एक ट्रायंगल हमारा ए बी ई है और जो ट्रायंगल ए बी ई है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो साइड है हमारी वो स्क्वायर के साइड ए बी के इक्वल है, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी ई है उसकी ऑल साइड इक्वल है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसकी यानी कि जो हमारे ट्रायंगल है इसकी साइड हमारे स्क्वायर के साइड के इक्वल है, ठीक है। वैसे ही एक और ट्रायंगल हमने बनाया हुआ है, ट्रायंगल बी डी एफ, ठीक है। और बी डी एफ भी हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बी डी एफ ट्रायंगल की जो साइड है वो इस स्क्वायर के डायगोनल्स के लेंथ के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज जस्ट हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। यानी कि हम कहना चाहें कि जो एरिया हमारा ए बी ई ट्रायंगल का है वो जस्ट हाफ होगा ट्रायंगल बी डी एफ के एरिया के। अब हम इसके प्रूफ पे चलेंगे। सिंस हमें लेट करना है, लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर of side a unit, ठीक है। therefore diagonals is equal to under root 2a units। इस चीज को हम समझेंगे। हमने ये लेट कर लिया है कि जो हमारा स्क्वायर ए बी सी डी है उसकी साइड की जो लेंथ है वो हमने ए यूनिट मान ली है। कितनी मान ली है? ए यूनिट। तो जब मान लीजिए कोई अगर एक स्क्वायर है उसकी एक साइड ए यूनिट है तो जो उसका डायगोनल्स है वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 ए यूनिट, ठीक है। तो हमने इसको राइट कर लिया है। अब हम अगले स्टेप पर करेंगे, द triangle forms on side and diagonal are triangle ABE and triangle DBF respectively। Is that clear? यानी हमारा कहने का ये सेंस है कि जो हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी उसकी साइड से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो हमारा ए बी ई है और स्क्वायर के डायगोनल यानी बी डी से जो एंगल फॉर्म हुआ है वो हमारा बी डी एफ है, ठीक है। सिंस हम लेंथ की बात करेंगे, सिंस लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू ए यूनिट। इज दैट क्लियर? हमने क्या किया है, क्योंकि हमने लेट किया था कि जो स्क्वायर है हमारा ए बी सी डी उसकी ऑल साइड क्या है, आप जानते हैं स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं। हमने इसकी एक साइड लेट की थी ए, तो इसकी जो ईच साइड की जो मेजरमेंट है वो कितनी होगी? वो ए यूनिट होगी, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल बी डी बी एफ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 2 ए यूनिट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। सिंस बोथ ट्रायंगल आर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल की ऑल साइड इक्वल। बोथ ट्रायंगल आर इक्विलेटरल and each
and each angle of both triangles are same. इक्विलेटरल, हमें पता है कि जो हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल होता है उसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं और उसके ऑल एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, आप देख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल डी बी एफ. ए बी ई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप जानते हैं इसकी ऑल साइड इक्वल है और ऑल एंगल्स 60 डिग्री के होंगे. वैसे ही हमारा जो ट्रायंगल डी बी एफ है इसकी भी ऑल साइड इक्वल है और ऑल एंगल्स हैव 60 डिग्री. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि therefore now we can write triangle ABE similar triangle DBF on the behalf of angle similarity creation. Is that clear? आप देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल मान लीजिए ABE हमारे पास में है, DBF है. ए एंगल ए जो है कह सकते हैं डी के इक्वल है और बी जो है आपका जो ये एंगल है वो इसके इक्वल है. कुल मिलाकर एंगल सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रायंगल हैं वो दोनों सिमिलर हो गए हैं. अब आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो जो उन ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो हम इसको राइट कर लेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ इज इक्वल टू, अब देखिए किसके इक्वल होगा, ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा. तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी बी का स्क्वायर. अब देखिए ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो स्क्वायर की लेंथ है, तो ये क्या है, वो ए हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर कर देंगे. डी बी क्या है, डी बी आप जान रहे हैं ये डायगोनल है स्क्वायर का, तो जो इसकी लेंथ है वो है √2a. हम इसका स्क्वायर कर देंगे. दोस्तों देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ केवल 2 बचेगा, अंडर अपने आप कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर. देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. फाइनली जो हमारा रिजल्ट बचेगा वो बचेगा 1/2. देयरफॉर अगर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहें, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई. अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ. दोस्तों हमें यही प्रूफ करना था. अब देखिए यहां से क्या निकल के आ रहा है कि जो हमारा ट्रायंगल जो हमारा एरिया है ए बी ई का, ठीक है, वो क्या है, वो हमारा जस्ट हाफ है डी बी एफ ट्रायंगल के एरिया के. ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था. तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हेलो दोस्तों, नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट्स दैट ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of side BC. Ratio of the areas of triangle ABC and triangle BDE. ठीक है, तो दोस्तों इसको एक बार क्वेश्चन से समझ लेंगे. एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, फिगर में देख लीजिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE, ये दोनों ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं. दोनों ही ट्रायंगल हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. ये हमें याद रखना है. ठीक है, फाइनली यहाँ पे कहा गया है कि जो पॉइंट डी है वो हमारा क्या है, वो हमारा साइड बीसी का क्या है, मिड पॉइंट है. ठीक है, यानी कि पॉइंट डी साइड बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारी साइड है ट्रायंगल एबीसी की वो क्या है हमारी, वो हमारी एक्स है. ठीक है, तो अगर हमारी साइड बीसी एक्स है, तो अगर डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी बीडी है वो हमारी x/2 हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी. क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, मिड पॉइंट पर्टिकुलर साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, अब हम चलेंगे अपने सोल्यूशन की ओर. सिंस वी नो दैट बोथ ट्रायंगल का मतलब आप समझ रहे हैं, जो हमारे दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल बी डी ई, तो हम लिख सकते हैं नाउ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल. बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल एंड
each angles of both triangles, मैंने भी आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 60 डिग्री के होते हैं. सो वी राइट देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी ई के. ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल सिमिलरिटी. अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अभी हमने आपको बताया कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी ई ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, वो सिमिलर होंगे. ठीक है, तो देयरफॉर अब देखिए अब हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्रायंगल है, हाँ एक करेक्शन है यहाँ पे कर देते हैं. हाँ यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बी सी ए कर लीजिए जी. ठीक है बच्चों, अब देखिए ट्रायंगल वही है बी सी ए, ट्रायंगल बी डी ई के सिमिलर हो जाएगा. ठीक है, देयरफॉर अब हम लेट करते हैं, लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हमने इसको x मान लिया है. ठीक है, देयरफॉर साइड ऑफ ट्रायंगल बी डी ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x/2. ठीक है, क्योंकि देखिए ये d क्या है, BC का मिड पॉइंट है, तो हमने BC x माना है, तो BD हमारी क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी. और BDE इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यानी कि BD जब x/2 है तो DE भी x/2 होगी और BE भी हमारी x/2 होगी. क्यों, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, चलिए अब आगे स्टेप पे चलते हैं. देयरफॉर देखिए जब हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो वही हमारी मिड पॉइंट, जो हमारी थ्योरम है कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, अब देखिए साइड हमको लेनी है, तो हम साइड क्या है इसकी, एबीसी की साइड x है हमारी और बीडी की साइड कितनी है, x/2. यहाँ पे स्क्वायर करेंगे हम और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा हमारा. और देखिए यहाँ पे जो ये 1/2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में हमारा आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और नीचे ये हमारा x² रहेगा. ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 4/1. अगर हम इसको लिखना चाहें अपने नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, अगर इसको हम लिखना चाहते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू 4:1. और दोस्तों हमें यही लेकर आना था, ये हमारा आंसर है. और हम मैच कर लेते हैं कि हमारा आंसर कौन से सेक्शन से मैच कर रहा है. ठीक है, तो 4:1 आई थिंक सेक्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. डियर फ्रेंड्स, नाउ अनदर क्वेश्चन नंबर 9. Now question number 9 states that side of two similar triangle are in the ratio 4:9. Find areas of these triangle are in the ratio. कुछ रेशियोज हमें आंसर गिवन है. ए ऑप्शन में 2:3 दिया हुआ है, बी ऑप्शन में 4:9 है, थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन में 81:16 दिया हुआ है और फोर्थ रेशियो यानी डी ऑप्शन में 16:81 दिया हुआ है. तो हमें इसको फाइंड करना है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. नाउ सिंस वी नो दैट, देखिए यहाँ पे एक थ्योरम यूज होगी जो कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में बताई है, तो सो मैं इसको लिख रहा हूं. वी नो दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर
triangle, similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding साइड। ठीक है, ये एक थ्योरम होती है। अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का जो स्क्वायर है वो दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज के रेशियो के इक्वल होता है। तो उसी बिहाफ पर हमने इसको राइट कर दिया है। देयरफॉर द रेशियो, हमें रेशियो ही फाइंड करना है दोनों ट्रायंगल्स का। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा, उनकी साइड का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है 4:9, तो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा रेशियो आएगा वो 16:81, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस समझ में आते हैं तो आप मेरे चैनल आशीष मैथमेटिशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।